दोस्तों पिछले एक साल से भारत ने रूस से की जाने वाली क्रूड ऑयल की खरीद में काफी भारी बढ़ोतरी की। सभी को इस बात का अंदाजा था कि भारत तेल की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए सस्ते रूसी तेल का सहारा लेगा, लेकिन पश्चिमी देश इस बात के कयास लगा रहे थे कि उनके द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के डर से भारत ज्यादा बड़ी संख्या में रूस से तेल खरीदने को एक अच्छा विकल्प नहीं मानेगा। पर फरवरी महीने में सामने आए लेटेस्ट आंकड़ों ने सभी पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि फरवरी महीने में भारत ने रूस से क्रूड ऑयल खरीदने को लेकर जिस तरह की वृद्धि दिखाई और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंध को तोड़ते हुए जिस तरह से हमने लगातार रूस के साथ अपने आर्थिक संबंधों का विकास किया, यह देखकर अब अमेरिका घबरा चुका है, क्योंकि G20 और संयुक्त राष्ट्र में पहले ही भारत पर दबाव बनाने के लिए सभी पश्चिमी देश एकजुट हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारत की फॉरेन पॉलिसी में 1% का भी फर्क नहीं पड़ा, जो इस बात को दर्शाता है कि भारत सिर्फ अपने इंटरेस्ट में ही फैसले करेगा। दरअसल दोस्तों, द इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से सामने आए लेटेस्ट आंकड़ों में इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत ने जनवरी के मुकाबले फरवरी के महीने में रूस से 28% ज्यादा क्रूड ऑयल की खरीद की, जो अपने आप में ही एक काफी बड़ी उछाल है, क्योंकि भारत ने बड़ी मात्रा में रूस से तेल खरीदना मात्र एक साल पहले ही शुरू किया था, वह भी मजबूरी में, क्योंकि खाड़ी देशों ने अपने तेल की कीमतें बिना किसी वजह के काफी ज्यादा बढ़ा दी थी, जिन्हें इतनी ऊंची कीमतों पर हम नहीं खरीद सकते थे, जिस वजह से भारत ने तमाम दबाव के बावजूद रूस की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि मौजूदा समय में भारत अपनी टोटल क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का 35% रूस से ही पूरा कर रहा है, जो अब से मात्र कुछ महीने पहले ही 20 से लेकर 25% के आसपास झूल रहा था। यानी पिछले कुछ महीनों में तमाम दबाव के बावजूद भारत ने रूस से की जाने वाली क्रूड ऑयल की खरीद में वृद्धि ही दिखाई है, बजाय इसे कम करने के, जो आज सभी यूरोपियन देशों के मुंह पर एक सीधा तमाचा है कि वे अपने बयानों से भारत की विदेश नीति में बदलाव नहीं ला सकते, जो भारत की मजबूत फॉरेन पॉलिसी का एक सीधा उदाहरण है। इसके अलावा रिपोर्ट में इस बात का भी पता चला है कि रूस के अलावा भारत को सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इराक की तरफ से सप्लाई किया गया है, जिसके तहत इराक भारत की कुल क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का 20% सप्लाई करता है, जबकि सऊदी अरब 14% के साथ तीसरे पायदान पर है, तो वहीं 8.8% के साथ यूएई चौथे पर मौजूद है। वहीं पर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि भारत ने अपनी जरूरत का लगभग 5% क्रूड ऑयल अमेरिका से भी आयात किया था, पर इन सब के बावजूद अभी भी रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ है। ऐसे में अब इस बात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि जहां एक तरफ हम अपने कुल क्रूड ऑयल जरूरत का 35% रूस से ही आयात कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ अब यही आंकड़ा बढ़ता हुआ 40% से लेकर 50% तक जा सकता है। और अगर भारत ने अपनी कुल क्रूड ऑयल जरूरत का 50% अकेले रूस से पूरा करना शुरू कर दिया, तो ये सभी पश्चिमी देशों के लिए एक काफी चिंताजनक स्थिति होगी, क्योंकि तब भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर इतना निर्भर होगा कि हम इनके तमाम कोशिशों के बावजूद रूस के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठा पाएंगे। हालांकि ऐसे बस गिने चुने मौके ही आए हैं जब भारत ने रूस के खिलाफ वोटिंग की हो, वरना अभी तक हम रूस के खिलाफ हो रही लगभग हर वोटिंग में हिस्सा लेने से मना कर रहे थे। ऐसे में अब ये देखना काफी रोचक होगा कि क्रूड ऑयल और एनर्जी सेक्टर के मामले में रूस पर भारत की बढ़ती निर्भरता को देखते हुए अमेरिका क्या कदम उठाता है, क्योंकि पश्चिमी देशों के नैरेटिव के हिसाब से भारत रूस से दूर जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आता। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर जर्मनी की विदेश मंत्री की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत जर्मनी की सोशल मीडिया में एक बात काफी तेजी से फैल रही है कि जब जर्मनी की विदेश मंत्री भारत की जमीन पर उतरी, तब उनका स्वागत करने के लिए भारत की तरफ से कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा, जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। लेकिन इस घटना की सच्चाई आपको हैरान कर देगी, क्योंकि असल में जिस वीडियो को दिखाकर ये दावा किया जा रहा था वह आधा है। दरअसल दोस्तों, जर्मनी की सोशल मीडिया में एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है कि उनके विदेश मंत्री का भारत में एयरपोर्ट पर उतरते समय स्वागत नहीं किया गया, लेकिन ये दावा सरासर गलत है, क्योंकि असल में जर्मनी की विदेश मंत्री भारतीय अधिकारियों के उनके एयरक्राफ्ट के नजदीक पहुंचने के पहले ही नीचे उतर आई, और क्योंकि वह जल्दी नीचे उतर आई, इसीलिए भारतीय अधिकारी कुछ दूर से चलते आ रहे थे, जिसके बाद उत्साहित होकर जर्मन विदेश मंत्री खुद भारतीय अधिकारियों की तरफ बढ़ती है और उनसे हाथ मिलाती है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जहां एक तरफ जर्मन लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनकी विदेश मंत्री का स्वागत नहीं किया गया, वहीं पर दूसरी तरफ जर्मनी की विदेश मंत्री का स्वागत करने में पहले उनके ही देश के एम्बेसडर खड़े नहीं थे। यानी जहां एक तरफ भारतीय अधिकारियों ने सबसे पहले जर्मन विदेश मंत्री का स्वागत किया, वहीं पर दूसरी तरफ आखिर में जर्मन के एम्बेसडर सामने आए। खैर, अगर ध्यान से देखें तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि G20 जैसे बड़े इवेंट को होस्ट करने में अक्सर ऐसी छोटी मोटी चूक हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।